बहुत ही खूबसूरत मैसेज देती हुई कुर्रतुल ऐन वज़ीर हमें नज़र आई। लोगों को सैलाब से बचाने के लिए उनके घरों में जाकर डंडों से लोगों को निकालती नज़र आई। बड़ा अच्छा इक़दाम है। वो लोग जिन्हें एहसास ही नहीं है और वो उनकी जान को बचाने के लिए अगर उन पर थोड़ी सख्ती कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा इक़दाम है। ये काम हमारी गवर्नमेंट को करना चाहिए था, हमारे इदारों को करना चाहिए था। हमें पता है कि सैलाब ने हर साल आना है, तो हम उसके आने से पहले उसके इक़दामात पहले करके क्यों नहीं रखते। ऐसे मौके में हम जो हैं हम इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, हम मुनाफा कमा रहे हैं। जो चीज़ सस्ती थी हमने उसे डबल रेट पर बेचना शुरू कर दिया। आई वॉज शॉक्ड कि इमरान खान साहब अपने जलसे के लिए लोगों से फंड्स मांग रहे हैं। अपना डैम्स बनाने की बजाय, हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करने की बजाय हमने सिर्फ अपनी जेबें भरी हैं। फ्रॉड होना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर लोग ऐसे हरकत में आ गए हैं, फंड्स इकट्ठे कर रहे हैं, अपनी जेबों में डाल रहे हैं। खुदा का खौफ है, कुछ शर्म करो। आप कैसे किसी भूखे के मुंह से नवाला छीन सकते हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर इस तरह की ब्यूरोक्रेसी आ जाए तो आज पाकिस्तान ज़ीरो से हीरो हो सकता है। ऐसी दबंग और एक बहादुर लेडी जिसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए हज़ारों की तादाद में लोगों को आगाह किया और उनकी जान की हिफाजत की। मैं तो ये कहूँगा कि अच्छा किया है, किसी की जान बच जाए वो अच्छा है। ऐसी कानून और होनी चाहिए। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਵੇ ਸਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਨਾਂ रोशन ਹੁੰਦਾ है। खुदा के बंदे तो है हज़ारों, बनूं में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज़ योर होस्ट आमना आदिल एंड यू आर वाचिंग डेली धरती विद मी। व्यूअर्स, सैलाब की वजह से जो एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन पूरे पाकिस्तान की तरफ से फ़ेस की जा रही है, उसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज देती हुई कुर्रतुल ऐन वज़ीर हमें नज़र आई, जो कि नौशहरा की DCO हैं। और वो लोगों को सैलाब से बचाने के लिए, उनको हिफाजती मुकामात तक पहुँचाने के लिए उनके घरों में जाकर डंडों से लोगों को निकालती नज़र आई और सोशल मीडिया पर उनको बहुत अप्रिशिएट किया गया। ऐसी खातून और उसका ऐसा जज्बा पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से लोगों से जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं, उनका क्या ख्याल है कि ऐसी जुर्रत आखिर पाकिस्तान की कितनी बड़ी ज़रूरत है। चलते हैं आवाम की तरफ। बड़ा अच्छा इक़दाम है। वो लोग जिन्हें एहसास ही नहीं है, जो ज़िंदगी से शायद मायूस हो चुके हैं, अपना सब कुछ गंवा चुके हैं, जिनको शायद ये अपना अच्छे बुरे का फ़र्क ही नहीं रहा कि हमारे लिए अच्छा क्या बुरा क्या है, और वो उनकी जान को बचाने के लिए अगर उन पर थोड़ी सख्ती कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा इक़दाम है। ये काम हमारी गवर्नमेंट को करना चाहिए था, हमारे इदारों को करना चाहिए था। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगी, जो सैलाब है ना, ये हमारे हर साल का मेहमान है। हमें पता है कि सैलाब ने हर साल आना है, तो हम उसके आने से पहले उसके इक़दामात पहले करके क्यों नहीं रखते। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जब आपको पता है कि हर साल सैलाब आना है और इतना नुकसान होता है, 2010 में सैलाब आया लेकिन उससे इतना नुकसान नहीं हुआ जितना 2022 में आने पर नुकसान हुआ। आप यकीन करें, नारान कगान वाली साइड पर, कलाम वाली साइड पर जो कच्चे मकान थे ना, वो सफ़ाए हस्ती से मिट चुके हैं। वहाँ पे कच्चे मकानों का नामो निशान नहीं है। आप पहाड़ों पे देखें तो पहाड़ों पे ऐसे लगेगा जैसे चूंटियाँ बैठी हैं। वो चूंटियाँ नहीं, वो लोग बैठे हैं। उनके सरों के ऊपर छतें नहीं हैं, उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है। मैंने कुछ इंटरव्यूज़ ऐसे देखे हैं कि एक अम्मा रो रही थी बाकायदा तौर पर कि ये सैलाब मेरा पूरा ख़ानदान, मेरे सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वो बहा कर ले गया है। और ऐसे मौके में हम जो हैं हम इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम मुनाफा कमा रहे हैं। जो चीज़ मतलब सस्ती थी हमने उसे डबल रेट पर बेचना शुरू कर दिया। प्याज़ों के रेट देखें, आप टमाटर के रेट देखें कहाँ चले गए। टमाटर 400 रुपये किलो और प्याज 500 रुपये किलो बिक रहे हैं। मतलब हम आवाम को रिलीफ देने की बजाय हम उन्हें मज़ीद मुश्किलात में डाल रहे हैं। अभी मैं रिसेंटली मंडी गई घर के लिए कुछ सब्ज़ी लेने के लिए। यकीन करें, वहाँ एक आदमी आया हुआ था, वो सब्ज़ी लिए बगैर वापस जा रहा था। कहता मेरी 18,000 तनख्वाह है आप ही, मुझे ये बताएं कि मैं इस 18,000 तनख्वाह में घर के बिल दूं, घर का किराया दूं, बच्चों की स्कूल फ़ीस दूं, या मैं सब्ज़ी ख़रीदूं, मैं अपने बच्चों को अचार के साथ रोटी खिला दूंगा। मैं ये सब्ज़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मुझे समझ नहीं आ रहा हमारा मुल्क, हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है। हमने सिंध में एक डैम नहीं बनाया, अब क्या हुआ कि दरिया सिंध बनकर रह गया। लोगों के घर तबाह हो गए हैं। 5 भाई, 5 दोस्त एक पत्थर पर 5 घंटे गवर्नमेंट की मदद के लिए रोते रहे, पीटते रहे। आवाम ने बचाने की बड़ी कोशिश की, पर वो
उनकी कोई मदद को नहीं आया। अगर हम बात करें, हम फिर कहते हैं कि हम दूसरे मुल्कों की एग्जांपल देते हैं। अमेरिका की आप बात करें तो अमेरिका की रेस्क्यू टीम ने एक डूबते हुए कुत्ते को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर के ज़रिए उसको रेस्क्यू करवाया, और हम 5 जानी इंसानों को जो है वो रेस्क्यू नहीं करवा सके। मतलब हमारे नज़दीक जो है वो ज़िंदगी का कोई मयार नहीं है, ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? आई वॉज शॉक्ड कि इमरान खान साहब अपने जलसे के लिए लोगों से फंड्स मांग रहे हैं। अपना डैम्स बनाने की बजाय, हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करने की बजाय हमने सिर्फ अपनी जेबें भरी हैं। कुरान पाक में हुक्म है, जैसी आवाम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। अगर आज हमारे मुल्क के ये हालात हैं तो हमारी आवाम ये डिज़र्व करती थी, क्योंकि हमारी आवाम जैसी है उसको वैसे ही हुक्मरान मिले। आप मुझे बताएं कि जो टेंट मिल रहे हैं, ये 1200-1300 रुपये का टेंट था, 15,000 तक टेंट की कीमतें जा चुकी हुई हैं। मतलब तरपालें लोगों की छतों, मतलब सरों पर नहीं है। मतलब मुझे सोच के हैरत हो रही, छोटे छोटे बच्चों ने कैसे सर्वाइव किया होगा। हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। इवन कि अब आप ये देखें कि फ़ंड्स के नाम पे भी फ्रॉड होना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर लोग ऐसे हरकत में आ गए हैं, फ़ंड्स इकट्ठे कर रहे हैं, अपनी जेबों में डाल रहे हैं। खुदा का खौफ है, कुछ शर्म करो। तुम लोगों ने खुदा को मुंह नहीं दिखाना यार। मतलब आप कैसे किसी भूखे के मुंह से नवाला छीन सकते हैं? फिर हम कहते हैं हम पे खुदा का अजाब नाजिल हो गया। भाई, हम पे खुदा का अजाब नाजिल क्यों ना हो? हम जो हरकत कर रहे हैं हमने उसका अजाला भुगतना है। अल्लाह ताला कहते हैं कि आप जिस दुनिया में बो रहे हो ना, आप इस दुनिया में काट के जाओगे। तो हमने जो बोया अब वो काटने का वक्त आ चुका हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ मेरा कभी कभी माइंड ये भी कहता है, अल्लाह का अगर अजाब आना होता तो पार्लियामेंट हाउस पे आता ना, बिलावल के हाउस पे आता, इन बड़े हमारे जो सियासतदान हैं इनके घरों पर आता, इनके घर असम्बलियाँ तबाह होती। उन बेचारे मासूम लोगों का क्या कसूर था? ये हमारी मिसमैनेजमेंट है जो आज हम सब कुछ भुगत रहे हैं। ये मिसमैनेजमेंट का नतीजा है। जब हमें पता है हमारे मुल्क में हर साल सैलाब आना है, आप यकीन करें हमारी खड़ी फसलें तबाह होकर रह गई हैं। 6 महीने एक किसान बच्चों की तरह पाल के फसलों को बड़ा करता है, फसलें तबाह बर्बाद हो गई हैं। और आपको पता है जिस एरिया से सैलाब एक बार गुजर जाता है वो अगले साल 1.5 साल काश्त के काबिल नहीं रहती। तो अब आप सोचें कि हमने अभी तो नुकसान शुरू हुआ है, आगे मज़ीद कितना नुकसान होगा कोई अंदाज़ा नहीं है। वो मैडम जो DCO साहब हैं नौशेरा की, मैंने खुद वीडियो देखी है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर इस तरह की ब्यूरोक्रेसी आ जाए तो आज पाकिस्तान ज़ीरो से हीरो हो सकता है। क्योंकि हमारा ये एक अलमिया के सियासतदानों का, ब्यूरोक्रेसी का 100 में से 10 लोग अच्छे हैं, बाकी सब भी मेरी नज़र में बुरे हैं। क्योंकि अगर ये अपना काम ऐसा तरीके से अगर वो मैडम साहबा की तरह ही समझ के करते तो आज जनूबी पंजाब, सिंध, KPK में ये हालात ना होते जो सैलाब की तबाहकारियों की वजह से मुल्क के आज जो हालात बने हुए हैं। बाकी मैं जितनी भी लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, और हमारे जमात इस्लामी के पाकिस्तान के जितने भी फलाई इदारे हैं माशाल्लाह बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान को आज़ाद हासिल है कि जितने भी पाकिस्तान में कोई भी मुश्किल वक्त आता है तो पाकिस्तान की जो आवाम है ना, मुखय्यर हज़रात हैं जिसमें आम पब्लिक भी है, वो बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा डालती है। तो लिहाजा मैं वो DCO साहबा को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। और पाकिस्तान की जितनी ब्यूरोक्रेसी या अपना लोकल गवर्नमेंट है, आर्मी है, FC है, फ़ौज है, पुलिस है, रेस्क्यू 1122 है, जो कि लायक तहसीन है, उनको सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो अपनी जान की बाजी की परवाह ना करते हुए लोगों की जानें बचा रहे हैं। तो लिहाजा मैं सब महकमों को खराज तहसीन पेश करता हूँ और पाकिस्तानी अवाम से अपील करता हूँ कि वो इस मुसीबत की घड़ी में अपने दोस्तों, महल्लेदारों, दोस्त अहबाब के साथ मिल के पाकिस्तान के जो मुतासरीन है सैलाबज़दागान, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। और मैं बाहर के जो लोग हैं ओवरसीज़, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो पाकिस्तान में अपनी इमदाद भेजें, सैलाबज़दागान को अपने फ़ंड में उनका हिस्सा रखें और उनको उन तक अपनी इमदाद पहुँचाएँ। चाहे वो जितने भी फलाई इदारे हैं या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जितने भी इदारे काम कर रहे हैं उनके साथ मिल के बढ़ चढ़ के उनको हिस्सा लेना चाहिए। मैं उस खतून का शुक्रिया अदा करता हूँ बीइंग अ पाकिस्तानी, एक अवाम होने के नाते, कि हमारे मुल्क में ऐसी दबंग और एक बहादुर लेडी जिसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो हज़ारों की तादाद में लोगों को आगाह किया और उनकी जान की हिफाजत की। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से कि ऐसी लेडीज़ के लिए भी कोई एजाज़ कोई होना चाहिए। हम बहुत सारी हीरोइंस एक्ट्रेस को देते हैं, कोई तमगा इम्तियाज़ दे दिया, कुछ दे दिया फ़लाँ फ़लाँ, लेकिन ऐसी खतून की भी जो है वो कह लें कि उनके लिए एजाज़ के लिए एक तकरीब कोई होनी चाहिए, ताकि हमारे जो दूसरी अदर्स लेडीज़ ऑफिसर्स हैं या दूसरे हमारे गैरतमंद नौजवान हैं, जो काम नौजवानों को करना चाहिए था, जो हमारे पाकिस्तान के ऑफिसर्स को करना चाहिए था,
जो मेल पर्सन, जो मेल ऑफिसर है उनको करना चाहिए था, जो एक औरत ने करके दिखाया। मैंने नहीं अभी तक देखी कोई भी सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियो कि जो उस खतून से ज़्यादा बढ़ के किसी ने काम किया। उससे बहुत अच्छा काम किया। ऐसी ही सारी खतून जो हैं होनी चाहिए, दबंग खतून होनी चाहिए। उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए जानो माल को पीछे छोड़ के, हालांकि उसका अपना घर भी मैं भी सुना है कि वो सलाबतगान में आ सकता था, उसके बावजूद भी उसने काम किया। तो इससे हमें लर्न करना चाहिए, सिर्फ लेडीज़ को नहीं बल्कि मेल ऑफिसर्स को ज़्यादा लर्न करना चाहिए कि एक औरत हो के उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया, इतने अच्छी ड्यूटी अपनी सर अंजाम दी है, अपने वो खिदमात अंजाम दी हैं इस मुल्क के लिए कि जिससे हमारा जानी नुकसान बहुत हद तक वो माइनस में रहा ना, कोई ज़्यादा नहीं हुआ। अदरवाइज़ जिस तरह उसने बंदों को निकाला, ना निकालती तो ज़्यादा जानी नुकसान हो सकता था। अच्छी खातून थी, अच्छा काम किया। वो इसलिए किया है कि देखें एक बंदे को पता नहीं है कि 10 मिनट में क्या हो जाना है। उन्हें इल्म होगा, देखें वो एक बड़े ओहदे पे हैं, बड़ी सीट पे हैं, वो हमसे बेहतर समझते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि अच्छा किया है, किसी की जान बच जाए वो अच्छा है। हमारे मर्दों को भी ऐसे करना चाहिए, उनको अपनी ताकत दिखानी चाहिए। अगर उसने कहा था तो उन्हें अमल दरामद भी करना चाहिए था। उन्होंने नहीं किया, मगर उसने उसकी बहुत बड़ी, उसको हम जैसे कहते हैं कि बहुत ताकत थी उसमें जो उसने हमें बचाया। तो ऐसी खतून और होनी चाहिए। वाम दी हिफाजत करना गरीब मीर दा इको जो साहब होना चाहिए। साहब बहादुर है नहीं, कोई गरीब है ओनू कोई मीर नहीं पूछेगा। गरीब दी कुर्सी ते अमीर खलोता वे, ओने बड़ा अच्छा काम किया अफसर ने, एहो जिहा किया वे सारी आने वाली नस्ल यही काम करे ते फिर पाकिस्तान दा नाम रोशन होता है। व्यूअर्स, लोगों से की बात इस बारे में कि सैलाब की मुश्किल हालत के अंदर लोगों के घरों में जाकर कुर्रतुलैन का उनको बचाना और ऐसा जुर्रत और जज्बा रखना कैसा था। लोगों से की बात जाना, उनका ओपिनियन आप तक शेयर भी किया। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आमना आदिल को दे इजाज़त और हमारे सैलाब ज़दगान भाइयों के लिए दुआ करते रहें, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। और साथ ही साथ अगर आप कुछ मदद कर सकते हैं तो सैलाब ज़दगान की मदद ज़रूर कीजिएगा। आमना आदिल को दीजिए इजाज़त, आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। खुदा हाफिज़।